गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर अपना 7 चला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, जिसमें एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 24 तक तो अपन ने कर लिए थे। 25 क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। 25 में दे रखा है sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा। इसको किसके इक्वल लाना है? 2/1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। एक तो ये लाना, इसी को कंटीन्यूअस आगे 2/2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 की फॉर्म में लिखना है, तो वो अपन प्रूव करता है। देखो मैंने क्या इसको सॉल्व किया है। सबसे पहले देखो sin थीटा प्लस cos थीटा, लेफ्ट हैंड साइड ले लिए अपने, sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा। ओके, अब अपन एलसीएम ले लिया इन दोनों का। एलसीएम में देखो ये sin थीटा माइनस cos थीटा, ये sin थीटा प्लस cos, एलसीएम आ गया sin माइनस cos sin प्लस cos, एलसीएम आ गया। अब sin थीटा माइनस cos थीटा इससे डिवाइड किया तो पीछे क्या रह गया? sin थीटा प्लस cos थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो sin थीटा प्लस cos थीटा का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। प्लस की जगह प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा इससे डिवाइड हुआ, पीछे रहा sin माइनस cos थीटा, और ये भी sin माइनस cos थीटा, तो sin माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब अपन जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर क्या था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस कांसेप्ट इसको खोल रहे हैं। sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, प्लस की जगह प्लस sin माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन इसके बाद में क्या है? sin माइनस cos और sin प्लस cos, a माइनस b a प्लस b, तो इसके लिए फार्मूला जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a की जगह sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ये प्लस का 2 sin थीटा cos थीटा और ये माइनस का 2 था, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। पीछे बच जाएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, इसको तो 1 ले लिया, ये भी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो गया? 1, तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 2, तो ऊपर आ गया 2 आपके अपॉन, ये तो कैंसिल आउट हो गया, sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, अपन ने लिख दिया sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको आपने इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर लिया। अब अपन देखो 1 बाय 1, एक और तो मैं क्या कर रहा हूं, sin स्क्वायर थीटा की जगह लिख रहा हूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अपन जानते हैं cos इधर आता है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या आता है? 1, तो sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इन इक्वेशन इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। इन इक्वेशन 1 ऊपर का 2 की जगह 2, कोई दिक्कत नहीं, sin स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर, तो sin स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस और cos स्क्वायर थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद है 2 अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, और ये भी माइनस cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर कितना हो गया? 2, तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 अपॉन 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, और यही आपका राइट हैंड साइड दे रहा है। चलो राइट हैंड साइड ये तो हैंड्स प्रूव हो गया आपके। इसके बाद में अगेन इन इक्वेशन 1 में क्या कर रहे हैं? cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख रहा हूं, अपन जानते हैं cos स्क्वायर थीटा क्या आता है? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर की जगह sin स्क्वायर 2 तो ऐसे था, sin स्क्वायर की जगह माइनस, cos स्क्वायर की जगह लिख रहा हूं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और 2 की जगह 2 अपॉन sin स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये भी sin स्क्वायर ये sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर 2 अपॉन 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1, ये भी क्या है? ये भी राइट हैंड साइड। तो इस तरह से अपने दोनों जो ये भी प्रूव कर दिया और ये भी प्रूव कर दिया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो 25 होता है वो आपके कंप्लीट होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 26 है, cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस sin a अपॉन 1 माइनस cot a, और इसको लाना है sin a प्लस cos a। अपन को दिख रहा है राइट हैंड साइड में sin और cos आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की जो भी टर्म्स है tan है उसको अपन sin अपॉन cos लिखेंगे, और cot को भी क्या लिखेंगे? cos अपॉन sin, और उसको एलसीएम वगैरह लेके प्रॉपर्टीज लगा के उसको सॉल्व करेंगे तो अपन को sin cos का आंसर मिल जाएगा। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके tan और cot को कन्वर्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं sin cos में। क्वेश्चन नंबर 27 में भी cosec a माइनस sin a sec a माइनस cos a 1 अपॉन tan a प्लस cot a है। इसमें आप क्या करोगे? लेफ्ट हैंड साइड में भी cosec की जगह 1 अपॉन sin लिख देना, लेफ्ट हैंड साइड को भी sin cos में कन्वर्ट कर लो, आंसर निकालो, sin cos का आंसर मिल जाएगा। राइट हैंड साइड जो है उसमें भी आप क्या करोगे? sin cos में कन्वर्ट कर लो, उसका आंसर निकाल देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का sin cos में आंसर सेम मिल जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसका आ जाएगा? राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 28 में cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan को sin cos में कन्वर्ट कर लो, तो sin क्यूब ऊपर sin माइनस cos, ओके, इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो अपन को 1 प्लस sin थीटा cos थीटा मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में
sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p है, देन प्रूव दैट p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 वो sin थीटा के इक्वल होता है। आपको क्या करना है, p की जगह क्या रखना है, sin sec थीटा प्लस tan थीटा। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, अपन देखते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 30 भी दे रखा है, cos a अपॉन cos b इज इक्वल टू m है और cos a अपॉन sin b इज इक्वल टू n है। देन प्रूव दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर b इज इक्वल टू n स्क्वायर। वापस वही m की जगह वैल्यू रखनी, n की जगह, दोनों एक जैसे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 30 करवा देता हूं आपको, दोनों एक जैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 ले लेते हैं। 30 में आपको दे रखा है if cos of a अपॉन cos of b, वो तो आपकी है m, and cos of a अपॉन sin of b, वो है आपके n। cos a अपॉन cos b is equal to m and cos a अपॉन sin b is equal to n। then prove that क्या प्रूव करना है आपको, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर b इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये आपको 29 इस समय सही है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक जैसे एक अपन 30 क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रूव दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर b इज इक्वल टू n स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर b। ओके, m की जगह क्या रखना है आपको, cos a अपॉन cos b। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ cos of a अपॉन cos of b, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर, प्लस n की जगह रखना है cos a अपॉन sin b, cos of a अपॉन sin of b, इसका भी क्या, होल स्क्वायर। m की जगह वैल्यू रख दी यहाँ से, n की वैल्यू यहाँ से, और दोनों का होल स्क्वायर। ओके, इनटू इस पूरे का किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे का मल्टीप्लाई हो रहा है cos स्क्वायर b से। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अपन आगे ओपन करेंगे, ये तो बन जाएगा आपके cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर b। ठीक है, m और n का होल स्क्वायर था, ओपन कर लिया। अब अपन यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा आपके cos स्क्वायर b इंटू sin स्क्वायर b। cos से cos डिवाइड होगा, sin स्क्वायर b रहा, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b से sin स्क्वायर डिवाइड हुआ, तो cos स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर a। ओके, इंटू cos स्क्वायर b। ओके, इसमें देखो यहाँ पर sin स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर a आ रहा है, और ये cos स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर a आ रहा है, तो cos स्क्वायर a दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ऊपर अपन न्यूमरेटर में cos स्क्वायर a कॉमन ले लेते हैं। cos स्क्वायर a कॉमन आ गया, पीछे बच जाएगा sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b अपॉन cos स्क्वायर b इंटू sin स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर b। अब देखो sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos 1 के इक्वल होता है, तो ये तो वैल्यू हो गई 1, और ये नीचे cos स्क्वायर b देखा है, ऊपर भी cos स्क्वायर b, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे बच जाएगा आपके cos स्क्वायर a, ये cos स्क्वायर a, ये तो इंटू 1 में चला गया, अपॉन क्या आ जाएगा sin स्क्वायर b। तो ये आंसर आ गया आपका cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b। और cos अपॉन sin लिख सकते हैं इसको,
इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं cos a अपॉन साइन ऑफ b और उसका क्या हो गया होल स्क्वायर। अब cos a अपॉन साइन b, cos a अपॉन साइन b वो किसके बराबर है n के, तो इसको आगे कंटीन्यूअस क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे अपन n और n का होल स्क्वायर, तो क्या मिल गया n स्क्वायर। ये आपके राइट हैंड साइड इस चीज को अपन को किसके इक्वल शो करना है n स्क्वायर के, तो n cos a अपॉन sin b का होल स्क्वायर मिला, cos a अपॉन sin b वो n के इक्वल है तो n स्क्वायर मिल गया, तो ये क्या मिल गया आपको राइट हैंड साइड। तो इस तरह से लगभग काफी क्वेश्चन अपन ने अटेंड किए हैं, एक्सरसाइज 7.1 से मैंने सॉल्व करवा दिया आपको। ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल शो करते हैं। मोस्टली अपने पास जो फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के जो 8 फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों का यूज होता है, साथ में 9th के कुछ कांसेप्ट a + b का होल स्क्वायर या a³ + b³ या a³ - b³ वो चीजें ध्यान रखनी है आपको। और ये जब अच्छे से यदि कैलकुलेशन कर लेते हैं तो राइट हैंड साइड को अपन लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड इक्वल शो कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे उसमें अपन कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो क्या होता है एक्सरसाइज 7.2 में अपन देखेंगे। ओके, थैंक यू।